श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण पॉइंट पकड़ा है आपने। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ भागवत भगवान की जय, श्री राधाकृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। इसे विनम्र निवेदन, कृपया अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। बोलिए जगन्नाथ धाम की जय, बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, बहुत स्वागत। ये जाने दे, उन्हीं दे जाते हैं। ले आओ, ले आओ। आपकी उपस्थिति साक्षात रूप में, शाब्दिक रूप में भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में पहुंच चुकी है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान जगन्नाथ नाम से प्रार्थना करते हैं कि आपके हमारे सतगुरुदेव के श्री मुख से भागवत कथा का श्रवण करने का जो अवसर मिल रहा है, निश्चित तौर पर आप पर, हम पर, सभी पर और जो भी यहाँ पर उपस्थित है, निश्चित तौर पर भागवत भगवान की असीम कृपा हुई है, जगन्नाथ धाम की असीम अनुकंपा हुई है। तभी हम तमाम विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, तमाम स्थितियों को पीछे छोड़ते हुए अपने स्थान से 2000 किलोमीटर दूर आकर पूज्य स्वामी जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसके लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ धाम को प्रणाम करते हैं, व्यास पीठ को प्रणाम करते हैं, स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। हमारा यह अवसर आज इसलिए भी खास हो गया है कि अयोध्या के बहुत बड़े विद्वान संत आदरणीय सत्यनारायण दास जी महाराज भी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं चाहता हूँ ध्वनि के साथ अभिनंदन हो और आज के मन में संकल्प लेकर जाए कि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम हमें कुछ ऐसा अवसर प्रदान करें कि एक भागवत कथा सत्य हमें वहां पर सुनने का अवसर मिले।
निर्धारित हो गया। हम भी आपके निर्धारित कथा में शामिल होना चाहेंगे। हम निवेदन भी करेंगे आपसे, जब आप वो शब्द हम तक पहुंचाएंगे तब तक हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना जो जगन्नाथ अयोध्या के लिए जो कार्यक्रम आपके सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है उसकी भी आप विस्तृत रूपरेखा हमें प्रदान करें। मैं चूंकि हमारी सभा है, भागवत दिवस का आज पहला दिन है, कलश यात्रा हुई, प्रचंड गर्मी और भारी उमस के बावजूद जिस तरह से आपके मन में भागवत भगवान के प्रति, पूज्य स्वामी जी के प्रति जितनी श्रद्धा और आस्था थी, निश्चित तौर पर प्रचंड गर्मी और उमस भी आपकी श्रद्धा और आस्था के आगे नतमस्तक होकर रह गई। मैं आप सभी की आस्था को प्रणाम करता हूँ। हमारी ये जो आज की सभा है और जगन्नाथ धाम में आयोजित कथा है, वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि हमारे भीलवाड़ा जिले के नवनिर्वाचित सांसद महोदय आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं तहसील कर रही हूँ, भी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप रामेश्वरम धाम की कथा में भी हमारे साथ में थे, लगातार 7 दिन तक आप कथा में वहां पर विराजमान रहे। एक और बात बताना चाहूंगा, जिस समय हमारी रामेश्वरम धाम में कथा हो रही थी उस समय राजस्थान के द्वारका में भी थे। हाँ, द्वारका में भी थे, आप रामेश्वरम में भी थे। रामेश्वरम में एक खास इवेंट उस वक्त उपस्थित हुआ जब आपके सहयोगी, आपके परम मित्र राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल की शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह आपकी मौजूदगी रामेश्वरम धाम में थी, तब हो रहा था। और भजन लाल जी ने खुद आपको फोन करके कहा कि मेरी सभा का संचालन दामोदर जी अग्रवाल साहब आपको करना है, मगर उनकी भागवत भगवान के प्रति, पूज्य स्वामी जी के प्रति इतनी आस्था थी कि आप लगातार 7 दिन तक वहां पर विराजमान रहकर रामेश्वरम धाम में आपका सानिध्य में मिला। हम इसके लिए भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज इस हमारी इस यात्रा में हमारा जो आश्रम है सकरगढ़ में पूज्य स्वामी जी का बहुत बड़ा आश्रम है, और मैं तो कहता हूँ ईश्वर आपको इतनी शक्ति देता है स्वामी जी। हम और आप तो परिस्थितियों से लड़ते हैं, कई चीजों से लड़ते हैं, पर ये ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी है जो पहाड़ों से लड़ते हैं। एक पहाड़ तो आपने पिघलते हुए देखा होगा संकट हरण हनुमान धाम के बिल्कुल सामने। जब संकट हरण हनुमान धाम का निर्माण हुआ तब उससे सामने राजमार्ग के और मंदिर के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। पूज्य स्वामी का संकल्प इतना पवित्र था कि उस संकल्प के आगे उस पहाड़ को भी पिघल कर अपना रास्ता देना पड़ा और हनुमान धाम अब सीधा राजमार्ग से जुड़ गया। और एक और उपलब्धि जो सुरेश चंद जी रुड़िया हमारे ट्रस्टी है, और भी बहुत बड़ी मेहनत और परिश्रम से किशोर जी शर्मा जो हमारे सरपंच साहब है, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय कौशल देव जी अभी प्रधान बनी है। आप सभी ट्रस्टियों के, सरपंच साहब के, प्रधान साहब के अथक प्रयासों से आश्रम को कुछ समय पहले ही 8 बीघा की करीब एक जो आश्रम के पीछे की साइड में एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वो भी सरकार के द्वारा आवंटित हुई है। और अगर आप जाकर देखोगे, मैंने जैसा कहा कि पूज्य स्वामी जी को पहाड़ों से टकराने का शौक है, और आप वहां पर जाकर देखोगे तो वो पहाड़ भी पिघल कर पूरा समतल हो चुका है। हम ऐसे संत के सानिध्य में यहाँ पर आकर भागवत कथा सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हम सबके जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय का अवसर है कि हमें यह ऐसा दुर्लभ और अत्यंत सौभाग्यशाली अवसर यहाँ पर उपस्थित हुआ है। मैं इस अवसर के लिए पूज्य स्वामी जी, पिछले दिनों में हमने आपके संघर्ष को साक्षात रूप में देखा है। 1 मिनट का भी समय आपके पास में नहीं था, उसके बावजूद चूंकि श्रीमद् भागवत जगन्नाथ धाम की आयोजन समिति ने तारीख निर्धारित कर दी थी, आपके समक्ष भी कई तरह की विषम परिस्थितियां थी। तमाम विषम परिस्थितियों को आप भी पीछे छोड़कर हमारी सनातन संस्कृति, धर्म संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाने की जो परंपरा आपने हमें राह दिखाई है, उसी परंपरा के संवाहक बनते हुए आपके सानिध्य में यह आयोजित होती है। हम एक बार संपूर्ण सदन की ओर से आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे एक और खास मेहमान जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र और उसके माननीय विधायक महोदय श्री गोपी चंद जी साहब मीणा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे आश्रम को मजबूती प्रदान करने में
विकास की ओर अग्रसर करने में आदरणीय गोपीचंद जी साहब मीणा जो जहाजपुर से विधायक निर्वाचित दूसरी बार निर्वाचित हुए, माननीय गोपीचंद जी, एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। गोपीचंद जी साहब मीणा, आपका बहुत बहुत स्वागत। और गोपीचंद जी नहीं केवल अकेले आए हैं, अपना पूरा परिवार लेकर, करीब पूरे परिवार में जो इनके सदस्य हैं, बेटियां हैं, मदर है, पति है, सभी। एक बार बेटी खड़ी हो बेटा। हाँ, गोपीचंद जी की ये पुत्री है। पूरे परिवार के साथ में इनके सम्मान में, पूरे परिवार के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज के हमारी जो भागवत कथा का पहला दिन है, विधिवत रूप से इस कथा का शुभारंभ अभी भोजन उपरांत होगा। व्यासपीठ का पूजन भी होगा, स्वामी जी का पूजन भी होगा। ये विधि हम भोजन के उपरांत यहाँ पर संपन्न कराएंगे। हमारे बीच में आज अयोध्या के विद्वान संत आदरणीय सत्यनारायण दास जी भी मौजूद है। उससे पूर्व मैं संपूर्ण भागवत कथा के आयोजन समिति के अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक, हर कदम पर मेरे साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरे को किसी भी बात की जिन्होंने हर कदम पर जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है, आदरणीय समिति के अध्यक्ष संजय जी महोदय के सम्मान में भी मैं आप सभी निवेदन करूंगा। संवाद की एक जो पिछले 6 महीनों से जो निरंतर एक लंबी श्रृंखला चल रही है, ये श्रृंखला भले ही मेरे द्वारा चलाई जा रही है, ऊपर निर्देश जो भी मिला है, हर कदम पर संजय जी महोदय का निर्देश मिला है। मैंने अपने मन से एक भी पोस्ट अपने जगन्नाथ धाम में नहीं की है। जो भी पोस्ट करने का निर्देश अध्यक्ष जी आसन से मुझे मिला है, उसी को मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं वेलकम स्पीच के लिए हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी महोदय से निवेदन करता हूं, वे आए और आप सभी का स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय संजय जी महोदय, गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम नमन। रामेश्वर में एक संकल्प हम सभी ने मिलकर लिया था कि अगली यात्रा जगन्नाथपुरी होगी और इसका लाइव टेलीकास्ट होगा गुरुदेव से। और इस कथा का लाइव टेलीकास्ट भी होगा जनवाणी चैनल पे। आप सभी लोग काफ़ी दूर से आए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक कठिन यात्रा करके एक सुखद यात्रा की तरफ आप लोग आ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ज़्यादा समय न लूँगा। कोई भी तकलीफ हुई हो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आगे नहीं होगी इसका भी संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। लीजिए इस सभा को हम आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे बीच में मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि इस सभा को विधिवत रूप से आप आगे बढ़ाएं। आदरणीय पूज्य स्वामी जी। नारायण नारायण नारायण। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ग्रहीणोति तस्मै तं हरेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। बोले जगन्नाथ भगवान की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। मुझे पता है शुरू की जय में जो आपकी आवाज निकली, घटते घटते चौथी जय में तो एक दिन आती। अगर 5वीं बुला दूंगा तो शायद आवाज भी नहीं आएगी। उसका कारण है दिन भर मोबाइल को काम में लो तो बैटरी डाउन तो होगी। सवेरे से आप लोग अपने शक्ति को काम में ले रहे हैं, तो वो भी रिचार्ज मांग रही होगी, इसलिए दोबारा आपका मुझे बुलाने की तकलीफ नहीं दूंगा। तो मुझे जो आप लोगों के बीच में बैठ करके भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से
इस पवित्र भूमि पर लगभग 8 रोज तक अपने का जो सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, वो साधना का विधिवत जो शुभारंभ करेंगे। 2 बजे जो सभा आरंभ होगी पूजा के साथ में होगा। मगर मुझे 101% विश्वास हो गया है कि हमारा यह अनुष्ठान जो है बड़ा ही निर्विघ्न रूप से और बड़ी जिस भावना के साथ में हम लोग आए हैं, सफलता को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि सबसे बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है। और ऐसे महापुरुष जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या के किसी भी आश्रम पर कहीं पर भी आप और आपके गुरुदेव और व्यक्तिगत नाम पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। बहुत प्रसिद्ध आश्रम महाराज जी का मैं तो स्वयं जब प्रतिष्ठा के अवसर पर वहां गया था तो यद्यपि आयोजक मंडल की ओर से वहां बड़ी संतों की व्यवस्था की गई थी, मगर मैं तो महाराज जी के आश्रय में ही वहां पर रहा और उस समय देखा वहां की प्रवृत्ति। आप श्री के जो गुरुदेव हैं मेरे श्रद्धेय स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज, जो जहाजपुर से आए हैं, आसपास के क्षेत्र से आए लोग हैं, उनको पता है। लगभग 2-3 वर्ष पहले नरसिंह द्वारा में जहाजपुर में बहुत बड़ी भागवत कथा हुई थी और उस कथा में एक दिन मुझे भी महाराज जी के दर्शनों का अवसर मिला था। आपके गुरुदेव हैं और आपके ही कारण मुझे महाराज जी के भी दर्शन हुए। महाराज जी स्वयं सत्यनारायण दास जी महाराज अपने आश्रम के ज्येष्ठ ब्रह्मचारी अंश चैतन्य जी और आपका बहुत काशी में लंबे समय तक मित्रता रही है, सानिध्य रहा है और बड़े विद्वान हैं महाराज। अयोध्या में बड़ा नाम है। आप देखोगे हम लोग भी दर्शनों के लिए जब जाते हैं, महात्मा लोग भी राम भगवान के दर्शन करने के लिए भी बाहर खड़ा होना पड़ता है। पर महाराज श्री जी एक ऐसे हैं जो सीधे वहां जाकर के अंदर से अभिषेक करते हैं। वे रोक रोक प्रारंभ में वहां के जो पुजारी आदि तय किए गए, उनके लिए जो समिति बनी उसमें महाराज श्री जी का, आपके गुरुदेव का अनुमति के बिना वहां पुजारियों की का चयन भी संभव नहीं था। ऐसे एक महापुरुष योगा योग विगत 15 दिनों से यहाँ जगन्नाथ धाम में एक विरक्त संत के आग्रह पर भागवत कथा श्रवण करवा रहे थे। वो भी एक ऐसे संत जिनका कल मैंने दर्शन किया, वहां जाकर के आया हूं। पूरे भारत में पैदल भ्रमण करते हैं और पैरों में पदत्राण भी धारण नहीं करते, चप्पल जूते नहीं पहनते हैं। नवयुवक संत 30-35 साल की उम्र के हों, बड़े अच्छे संत हैं और उन्हीं के आग्रह पर महाराज श्री जी की 15 दिन की भागवत कथा यहाँ चल रही थी। कल कथा का समापन हुआ। पूर्णावती के वक्त मुझे भी वहां पर संत दर्शन और श्रवण करने का, भागवत अमृत पाने का सौभाग्य मिला। मैंने महाराज जी से विशेष आग्रह किया कि कल आप पधारे और आपके मुखारबिंद से 2 शब्द श्रवण करके और हम भागवत कथा का शुभारंभ करना चाहेंगे। बड़े सहज रूप में महाराज जी ने इस आयोजन के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष आग्रह करता हूँ महाराज जी से कि अपना ऐसा अमोघ आशीर्वाद प्रदान करें, जिस आशीर्वाद के प्रभाव से ये भागवत का जो अनुष्ठान है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। और प्यारे श्रोता,
किसी प्रकार के विघ्न से रहित होकर के और साथ ही वक्ता भी आपके शुभ संकल्प से इस भागवत कथा को श्रवण करवाने में समर्थ हो सके, ऐसी कामना के साथ पुनः जगन्नाथ भगवान के चरणों में अभिवंदन करते हुए महाराज जी का हृदय से आभार मानते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद में अगली जो रूपरेखा होगी, जोशी जी आपके भीतर में जोश भरने में कोई कमी नहीं रखेंगे, सार्थक है। महाराज जी स्वागत करो। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अरवाचि सुभगे भवसीते वन्दामहे त्वाम्। यथा न सुभगाससि तथा न सुभगाससि तवास्मि जानकी कान्त। कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि। युवामेव गति मम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय नमोस्तुते। कान्तिस्मिता विशतिनिन्दितसारेन्द्र यत्रैकतो विलसिता शिवाङ्गशोभा। वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाक्प्रवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी ऐसा बताए तो लगता आप लोगों को बात हो नहीं। भागवत के जितने नियम बताए गए हैं सबका पालन करते हुए आप लोग कथा सुनना, ऐसा ही है। सुबह से कुछ पाए तो नहीं आप लोग पढ़ा रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। जगतपति श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महाराज की जय। जगद्गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री शंकर धर्मधाम की जय। श्री पारमेश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और विशेष यदि कहूँ तो स्वामी जी के स्वभाव को मैं देख रहा हूँ। हम लोग तो ईमानदारी से बताएं तो बिना काम के जंग लगे हुए लोहे की तरह, और स्वामी जी चुंबक की तरह। चुंबक का स्वभाव होता है कि लोहा कैसा भी हो, चाहे जंग लगा हुआ हो चाहे साफ सुथरा हो, उसको खींच करके अपनी जगह रखना। कहीं स्वामी जी ने एक हृदय से जिनके दो भक्ति प्रकट होती है, ऐसे दिव्य महापुरुष तीर्थ में बैठ करके दास के लिए कुछ कहे हैं तो भले ही सारे अवगुण अभी तक हैं, स्वामी जी की बात सिद्ध होगी, सत्य होगी और मैं ऐसा हो जाऊंगा। मुझे ऐसा
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री भगवान राम संकीर्तन अखिले प्रत्यनीक कल्याणी कथां श्वेता समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री जानकी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप भगवत कथा रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में अपनी स्वभाव से अपनी करुणा से भगवान जीव को अनायास अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और इसके लिए भगवान ने जो एक ही भगवान है 5 रूपों में अपने को प्रकट कर दिया पर व्यूह विभव अंतर्यामी और अध्यात्म परब्रह्म परमात्मा के रूप में अलग अलग सिद्धांतों में उन्हीं भगवान को जाना गया और वहां पर मुक्तात्माओं की जिनके लिए नितांत निर्मल स्वांता साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता कहा गया उनके लिए लिखा भगवान पर रूप में कृपा विभूति में वैकुंठ में साकेत में रहते हैं। हम आप सब शास्त्रों के माध्यम से गुरुजनों के माध्यम से उन दिव्य लोगों के विषय में सुनते हैं और उन लोगों को प्राप्त करने की कामना करते हैं। व्यूह रूप में भगवान संकर्षण अनिरुद्ध शास्त्रों के रूप में प्रकट होकर के जीव के कृतित्व का निर्धारण करते हैं कि आप नाना प्रकार की योनियों में रमण करते हुए यदि मनुष्य योनि को प्राप्त किए हैं केवल भोग भोगने मात्र के लिए आप मनुष्य नहीं गए। विभव रूप में भगवान जीव पर कृपा करते हैं और भले ही जीव अनधिकारी हो कोई न कोई बहाना बनता है कभी अपने ही पार्षदों को शाप दे करके भगवान कृपा करते हैं और राम कृष्ण आदि के रूप में प्रकट होकर उस समय जितने भी जीव हों सबके भगवान नेत्रेंद्री का विषय त्वरेंद्री का विषय श्रोत्रेंद्री का विषय भगवान बनते हैं। लेकिन भगवान विभव रूप में जितने समय तक रहते हैं उतने समय तक ही राम अंतर्यामी रूप से भगवान सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठित होकर हम जितने भी कर्म करते हैं उसके कर्ता के रूप में मूल रूप से कारिका भगवान अंतःकरण में प्रतिष्ठित है और अंतःकरण में प्रतिष्ठित अंतर्यामी भगवान का भी दर्शन कह सुन लेने में तो बड़ा सरल लगता है लेकिन हो जाए बड़ा कठिन। अब भगवान ने जब देख लिया कि जीव हर प्रकार से सुविधाओं को प्रदान करने के बाद भी मेरी ओर उन्मुख नहीं हो रहा है भगवान ने अपने आप को अर्चावतार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। श्री शालिग्राम भगवान के रूप में श्री कनक भवन भगवान के रूप में श्री वाके बिहारी के रूप में श्री हनुमत धाम में विराजमान श्री सीताराम जी के रूप में पारदेश्वर भगवान के रूप में। लेकिन हम लोगों को विश्वास होता है हम लोग वहां पर जाकर के भगवान के इतने सौलभ्य का भी अनुभव नहीं करते। तो एकमात्र
संपूर्ण जगत में भगवान ने अपनी कृपा का और भंडारा किया। प्रभाषक क्षेत्र में भगवान ने अपनी लीला का संकलन करते हुए अपने दिव्य तेज को श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित किया और अपने उस दिव्य श्री विग्रह का संस्कार कराने का आदेश देते हुए भगवान ने कहा जो बचेगा समुद्र में डाल देगा। और वही समुद्र में भगवान का जो दिव्य श्री विग्रह वहां छोड़ा गया था, तैरते तैरते इसी श्री जगन्नाथ भगवान के तट पर आकर के रुका और भगवान विभव और अर्चावतार के रूप में एकमात्र श्री जगन्नाथ खड़े हुए हैं, दोनों हाथ पसार करके कि हे जीवों आप आओ, आपका कल्याण करने के लिए। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान के दिव्य पावन अंक में विराजमान होकर सदगुरुदेव कल्प श्री स्वामी जी महाराज की चरण सन्निधि में विराजमान होकर, क्योंकि महाराज श्री ने जितनी बातें कही वास्तव में किसी एक पीढ़ी में खड़ा तो नहीं किया, ये मुझे पता है। और महाराज श्री ने कहा है तो क्योंकि महाराज श्री भागवत को जीते हैं। वर्तमान समय में जो श्रीमद् भागवत क्या कहें महाराज श्री जैसे महापुरुष भागवत के उस दिव्य स्वरूप को बचा करके रखे और हम सब महाराज श्री से देख करके इनकी दिनचर्या को, इनके जीवन को सीखने का प्रयत्न करते हैं। उस क्षेत्र में जाने पर जैसा स्वामी जी ने हमारे लिए कहा तो हम लोगों को तो अयोध्या में जानकी जी ने कृपा की मंदिर के माध्यम से संतों के बीच में, लेकिन संचालक महोदय ने कहा कि स्वामी जी पत्थर से टकराते पहाड़ से, तो वहां का संपूर्ण क्षेत्र स्वामी जी के गुणों का वर्णन करता है। दास महाराज दो बातें जाकर के आए। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के समक्ष कुछ कहने की मैं धृष्टता करता हूँ। आप सब लोग उसे अनुभव के रूप में श्रवण करें और स्वामी जी महाराज जहाँ पर सही रहते उसको मुहर लगाएं। भगवान की अपार करुणा का यह फल है। हालांकि महात्मा ने ये बात कही है कि जन्मांतरे भवे पुण्य पदा भागवतम लभे, फिर भी महाराज श्री मैं अपने अनुभव से देखूं, जीव यदि अपने कर्मों की ओर पीछे झांक करके देखे तो उससे सुकृत और दुष्कृत निरंतर होते ही रहते हैं। सुकृत और दुष्कृत जब तक ये बराबर चलते रहेंगे तो पाप और पुण्य के उच्चावचन के कारण स्वर्ग और अधोलोकों का निर्धारण किया। और इन सारी बातों को देख करके जैसा मैं निवेदन करता हूँ वो स्वामी जी महाराज के शब्दों में, बड़े भाग मानुष तन पावा सुरदुर लभसत ग्रंथनि गावा। तो यह दिव्य मानव योनि प्राप्त हुई है। कहने के लिए बहुत कुछ है, स्वामी जी महाराज कहेंगे, बस मैं इतनी ही बात कहूँगा जो श्री नारद जी महाराज ने श्री महर्षि वेदव्यास जी के लिए कहा, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदः न लभ्यते यत् भ्रमतां पर्यथा। जीव जब ऊपर नीचे की योनियों में रमण करते हुए मनुष्य योनि को प्राप्त करता है तब उसे प्रयत्न करना चाहिए जो निम्न योनियों में वह नहीं पा सकता है और ऊपर की योनियों में भी नहीं पा सकता। तात्पर्य इसका सरल शब्दों में समझें, हम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक खोज में लगे हुए और सरल शब्दों में कह दिया जाए तो उसे सुख कहते हैं। और सुख माने अपने लिए अनुकूलता, और वह सुख जो है नेत्रों से बड़ा सुंदर दिखाई देना, कानों से बड़ा सुंदर सुनाई देना, घ्राणेन्द्रिय माने अच्छी सुगंध हमें मिलना, रसनेन्द्रिय माने अच्छा हमें भगवान मिलना, भूखे, और इसके साथ ही जो इंद्रिय माने बढ़िया भी गर्मी बाहर में रही थी, ऐसी में बैठे बड़ा सुख मिलता है। इसके विषय में श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि यदि आप इतने मात्र के लिए जी रहे हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की लालसा आपके अंतःकरण में यदि